सिर्फ 3 महीने, हाँ सिर्फ 3 महीने। और मैं कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं बोल रहा, कोई फैंटेसी नहीं बेच रहा। मैं तुझे वो सच बता रहा हूँ, चपाओ शतम हो रहा हूँ, जो आज तक किसी ने सीधे तेरे मुंह पर नहीं मारा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और जो कड़वा सह ले वही आगे निकलता है। सुन भाई, अभी तू ये वीडियो देख रहा है ना, या सुन रहा है, इसका मतलब एक बात क्लियर है, तेरे अंदर कहीं ना कहीं दर्द है, फ्रस्ट्रेशन है, रिग्रेट है, और सबसे डेंजरस चीज है काश मैंने पिछले साल देखा होता, काश मैंने डिसिप्लिन रखा होता, काश मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता। और यही काश हर साल तुझे वही जगह पर खड़ा रखता है। 2023 गया, 2024 गया, 2025 भी जाने वाला है और तू आज भी वही सवाल पूछ रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब ध्यान दे, मैं आज तुझे कोई शॉर्टकट नहीं दूंगा, मैं तुझे वो रास्ता दूंगा जिससे गुजरने में दर्द होगा, ईगो टूटेगी, कंफर्ट मरेगा, लेकिन अगर तू सिर्फ 3 महीने ये कर गया ना, तो 2026 तेरा होगा। गारंटी नहीं, डेस्टिनी बनेगी। अभी तू सोच रहा होगा ये भी वही बोल रहा है, मेहनत कर, डिसिप्लिन रख। नहीं भाई, ये उससे कहीं ज्यादा डीप है। अभी तेरा दिमाग स्लो है, रिएक्शन बेस्ड है, तू चीजों को रिस्पॉन्ड करता है, क्रिएट नहीं करता। सुबह उठता है तो फोन, रात को सोता है तो फोन, बीच में लाइफ नाम की एक एक्सीडेंट चलती रहती है और तू बोलता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है या करेज नहीं है अपने कंफर्ट को मारने का। सुन, 2026 उन लोगों का होगा जो अभी से इनविजिबल बन रहे हैं, जो पार्टी में नहीं दिख रहे, रील्स में नहीं दिख रहे, ग्रुप में एक्टिव नहीं है। वो दिख नहीं रहे क्योंकि वो खुद को बना रहे हैं। और तू कंपैरिजन कर रहा है, इंस्टा खोलकर देख रहा है, ये आगे निकल गया, वो अमीर हो गया, इसका ग्लो अप हो गया, लेकिन तू ये नहीं देख रहा कि उन्होंने 90 दिन क्या किया। भाई 3 महीने में लाइफ नहीं बदलती, लेकिन डायरेक्शन बदल जाती है, और डायरेक्शन बदलते ही डेस्टिनी लाइन में आ जाती है। अभी तेरा प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी है। तू हर चीज थोड़ा थोड़ा करना चाहता है, थोड़ा सक्सेस, थोड़ा फन, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा एस्केप, और रिजल्ट जीरो, क्योंकि यूनिवर्स हाफ एस्ट लोगों को रिवॉर्ड नहीं देता। सुन ध्यान से, ये 3 महीने कोई फील गुड चैलेंज नहीं है, ये सेल्फ वॉर है अपने ही पुराने वर्जन के खिलाफ। पहला महीना ईगो टूटेगी, लोग बोलेंगे इतना सीरियस क्यों हो गया, लाइफ एंजॉय कर, इतना ग्राइंड किस लिए। और वही लोग 2026 में तुझसे पूछेंगे भाई तूने ये कैसे कर लिया। फर्क बस इतना होगा कि तब तेरे पास टाइम नहीं होगा जवाब देने का। अभी तू सोच रहा है मैं तो रेडी हूं। नहीं भाई, रेडी नहीं होता, कोई डिसीजन लिया जाता है, और डिसीजन तब होता है जब दर्द प्लेजर से बड़ा हो जाए। अभी तू पेन अवॉइड कर रहा है, जिम का पेन, रिजेक्शन का पेन, डिसिप्लिन का पेन, इसलिए लाइफ तुझे रोज स्लो पॉइजन दे रही है। रिग्रेट, गिल्ट, सेल्फ हेट। अब चूज कर, शॉर्ट टर्म पेन या लॉन्ग टर्म रिग्रेट, क्योंकि दोनों में से एक तुझे झेलना ही पड़ेगा। ये 3 महीने में सबसे पहला काम क्या है? कट ऑफ। हाँ, रूटलेस कट ऑफ, लोगों से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से। वो ऐप जो तू सिर्फ 5 मिनट के लिए खोलता है और 2 घंटे निकल जाते हैं। वो दोस्त जो हर बार मजाक में तुझे वीक बनाए रखते हैं। वो हैबिट्स जो तू डिफेंड करता है बोलकर सब करते हैं। सुन, जो सब करते हैं वही भीड़ में मरते हैं। एक्सेप्शनल बनने के लिए नॉर्मल छोड़ना पड़ता है, और ये बात तुझे अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि कंफर्ट तेरा ड्रग बन चुका है। तू बोलता है मैं बिजी हूं, बिजी नहीं है तू डिस्ट्रैक्टेड है। फर्क समझ, बिजी आदमी रिजल्ट बनाता है, डिस्ट्रैक्टेड आदमी एक्सक्यूज। और एक्सक्यूज आजकल बहुत इंटेलिजेंट वे हैं। मेंटल हेल्थ, बर्नआउट, रेस्ट भी जरूरी है। हाँ जरूरी है, लेकिन पहले कुछ बनने लायक तो बन। अभी तू रेस्ट कर रहा है उस लाइफ से जो तूने बनाई ही नहीं। ये आयरनी है, और यही आयरनी तुझे अंदर से खोखला कर रही है। अब विजुअलाइज कर, 31 दिसंबर 2025 की रात, सब पार्टी में है, स्टोरी डाल रहे हैं, काउंटडाउन चल रहा है, और तू मिरर में खुद को देख रहा है। वही बॉडी, वही बैंक बैलेंस, वही कॉन्फिडेंस। बस 1 साल और निकल गया, वो फीलिंग कैसी होगी? सीने में भारीपन, गले में कुछ अटका हुआ, और दिमाग में एक ही आवाज, मैं कर सकता था। यही गिल्ट तुझे अभी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है अगर तू भागे नहीं। ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये वार्निंग है, क्योंकि लाइफ हर किसी को एक फेज देती है जब वो सब बदल सकता है। और अगर तूने उस फेज को रील्स, स्लीप, एक्सक्यूजेस में उड़ा दिया ना, तो फिर लाइफ तुझे सिर्फ सर्वाइव करने देगी, जीने नहीं। ये 3 महीने में तुझे हीरो नहीं बनना है, इनविजिबल वॉरियर बनना है। कोई तारीफ नहीं, कोई वैलिडेटर नहीं, बस रोज खुद से एक सवाल, क्या आज मैंने उस इंसान के खिलाफ काम किया जो मुझे कमजोर बनाए रखता है? अगर जवाब हाँ है तो तू रास्ते पर है, अगर नहीं तो तू अभी भी स्टोरी देख रहा है। और ध्यान रख, ये सफर लोनली होगा, क्योंकि जब तू बदलता है ना, तो तेरे आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो तुझे वापस उसी लेवल पर खींचना चाहते हैं जहां वो खुद हैं, क्योंकि तेरी ग्रोथ उनकी एक्सक्यूजेस एक्सपोज कर देती है। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, अप्रूवल के लिए, बिलोंगिंग के लिए। लेकिन भाई 2026 क्राउड वालों का नहीं होगा, वो लीडर्स का होगा जो अभी अकेले चल रहे हैं। और अगर तू सोच रहा है मैं कल से शुरू करूंगा, तो यहीं वीडियो बंद कर दे, क्योंकि कल उसी लिस्ट में आता है जिसमें काश आता है, एक्शन नाउ, इम्परफेक्ट एक्शन नाउ, क्योंकि मोमेंटम क्लैरिटी लाता है, क्लैरिटी नहीं। और याद रख, ये सिर्फ पार्ट 1 है,
अभी तो तेरे कंफर्ट को हल्का सा झटका लगा है, आगे ईगो टूटेगी, एक्सक्यूजेस जलेंगे और एक पॉइंट आएगा जहां या तो तू लेवल अप करेगा या हमेशा के लिए खुद से नजर चुरा लेगा। अगला पार्ट तुझे दिखाएगा कि ये 3 महीने प्रैक्टिकली कैसे जीने हैं, दिन, दिमाग और दर्द के साथ। और वहीं तय होगा कि 2026 तेरा होगा या फिर सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, किस्मत नहीं। अब अगले 3 महीने शुरू होते हैं, लेकिन क्या तू तैयार है? ये सवाल नहीं है कि तू कितना केपेबल है, ये सवाल है कि तू कितना खुद को चाहने वाला है। तेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो कहीं गुम हो गया है, और मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि तू खुद से जंग लड़ने से डर गया है। तू अपने कंफर्ट जोन में बैठकर खुद को ढो रहा है और सोचता है कि कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन सच ये है कि अभी तू हर दिन एक कदम और पीछे खिसक रहा है और वक्त कभी वापस नहीं आता। क्या तू वही शख्स बनना चाहता है जो 1 साल और 2 साल और यही सोचते हुए जीता है कि मैं कर लूंगा कभी? नहीं भाई, ये मत सोच। 2026 तेरी तब होगी जब तू अब से 1 महीने बाद खुद से पूछेगा कि क्या तूने अपने दिमाग से खुद को उतना तेज किया है जितना उस शरीर को तेज किया था जो बिना गोल के भाग रहा था। यही जंग तुझे खुद से जीतनी है। अब यही 3 महीने तुझे क्या सिखाएंगे? वो बहुत सीधी बात है। अगर तू आज से सच्चे बदलाव के लिए कदम नहीं उठाता तो हमेशा एक रास्ता होगा, वो है पछतावा, वो है रिग्रेट। यह ना सोच कि यह काम धीरे धीरे हो जाएगा, नहीं, यह कुछ वक्त के लिए उलटने वाला होगा, क्योंकि यह भी सच्चाई है। 3 महीने में इतनी इंटेंस चेंज आ जाएगी कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तेरे पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो क्या कर, तू अपनी मदद खुद से करेगा, क्योंकि जब भी कोई तुझे कहेगा क्या कर रहे हो, देखो सब आराम से हैं, वो सभी लोग तेरे रास्ते में नहीं रुकेंगे, लेकिन तू खुद ही अपने रास्ते को अपने डर से रोक देगा। तू कहेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, कुछ भी नहीं है पास। लेकिन सच ये है कि तुझे सिर्फ इतना करना है कि हर दिन अपने डर से एक कदम और आगे बढ़ना है। हर दिन वो 5 मिनट एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, हर दिन 1 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत, हर दिन वो न समझ आने वाली चीजें भी सही करने की कोशिश करना है जो तुझे अभी टफ लगती हैं। अब तुझे ये समझना पड़ेगा कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि जब भी तू शॉर्टकट लेने की कोशिश करेगा तो तुझे असली रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तेरे सामने केवल 2 रास्ते हैं, या तो तू पुराने लोगों की तरह उसी ढर्रे पर चलता रहेगा, या फिर तू नए तरीके से सोचकर एक नए इंसान के रूप में उभरेगा जो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं बल्कि उस सोसाइटी को लीड करने वाला बनेगा। अब क्या होगा? अगला कदम, सबसे पहला काम है सेल्फ अवेयरनेस। तू खुद को हमेशा यही समझाता है कि तेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक्सटर्नल है, सिचुएशन है, लॉग हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन तू नहीं समझता कि अंदर का तू ही सबसे बड़ी रुकावट है। क्या तू आज भी उसी तरह के हैबिट्स में फंसा है जो तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो तुझे काम में फोकस नहीं करने देते? अपनी डेली डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग शोज, माइंडलेसली स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीजें खुद से दूर करना अब सबसे जरूरी है, क्योंकि इनकी वजह से तेरी सक्सेस हमेशा पोस्टपोनमेंट पर रहेगी। सिर्फ आज से अपनी प्रायोरिटीज को फिर से पहचान और अपने काम को उस लेवल पर ले जा जहां अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगला कदम है मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करना। क्या तुझे किसी ने यह बताया है कि जब तुझे अकेले में खुद को तोड़कर खड़ा होना पड़े तो तेरे पास कोई रीजन होना चाहिए? बाकी सबका का काम तो अपने तरीके से चलता है, लेकिन जो तुझे ड्राइव करता है वो इंटरनल होता है। तुझे खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा सकता हूं कि वो बाहर की दुनिया की प्रॉब्लम्स को मैं अपने फीट के नीचे महसूस कर सकूं? हाँ, यही वो लेवल है जहां तू एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जर्नी शुरू करेगा। तेरी डेली ग्राइंड, तेरा डेली हसल और तेरा कॉन्स्टेंट परस्यूट ऑफ इंप्रूवमेंट, यही तेरी सफलता की असली वजह बनेंगी। अब तीसरा कदम है सेल्फ डिसिप्लिन। तेरे पास अगर समय है तो क्या कर रहा है, और अगर नहीं है तो तू क्यों बोलता है मुझे टाइम नहीं मिलता? यही वह जगह है जहां तू अपने डेली रूटीन्स को नए तरीके से देखेगा। सारा काम सिस्टमैटिक होना चाहिए, यहां कोई रैंडम एक्ट्स नहीं चलने वाले। हर दिन तुझे सही तरीके से वेकअप, वर्कआउट, वर्क और फैमिली टाइम, ये सारी चीजें जरूरी होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि तू 24 घंटे 7 दिन काम करेगा, बल्कि ये यकीन कर जो भी तू करता है वो इंटेंशनल होना चाहिए। अगर तुझे लगता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर क्या वो समय काम करने के लिए नहीं है? तो क्या वो समय अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है? अगले 3 महीने में 2 बातें होगी। एक, तुझे खुद से हार माननी पड़ेगी, और दूसरा, तुझे जीतने के लिए खुद से सच्चा होना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें हर दिन डिसिप्लिन के साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही वो डिसिप्लिन है जो तुम्हें 1 महीने में बदल कर दिखाएगा। हर दिन नए लेवल की सेल्फ डिसिप्लिन, और ये शुरुआत में टफ लगेगा क्योंकि तेरे पास विल पावर कम होगी, लेकिन यही वो टाइम है जब वो स्पार्क खुद को प्रूव करेगा, और अगले 2 से 3 महीने में तू ये महसूस करेगा कि जो तू सोचता था कि इम्पॉसिबल था अब वही आसान लगता है। अब तीसरे महीने में तू देखेगा सिर्फ डिसिप्लिन से ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। वो जो पावर तूने खुद को गिव किया वही तेरे अंदर आज एक वॉरियर को जगा देगा। लेकिन यह कोई आसान रास्ता नहीं होगा, और ये पमा सावर सिन्हा, हर दिन तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा और हर दिन वह एक नया वर्जन बनेगा जो येस्टरडे से कहीं ज्यादा मजबूत है। तीसरे महीने में तुझे अपने स्ट्रेंथ्स का एहसास होगा, और फिर तू खुद से यह पूछेगा, क्या सच में मैंने खुद को ढूंढ लिया?
और तभी होगा असली ट्रांसफॉर्मेशन। तभी तुझे महसूस होगा कि असली जीत तो यही है। जो पहले खुद से हार रहा था, अब वही खुद को दुनिया से जीतने की राह पर खड़ा है। यहाँ से तुम्हारा कदम बड़ा होगा और तुमने खुद से वो सवाल पूछ लिया है, क्या तुम अब बदल सकते हो? क्या तुम अब आगे बढ़ सकते हो? अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे इन 3 महीनों में तुम खुद को रिवायर कर सकते हो और किस तरह की मेंटल फोकस रखोगे जो तुम्हारे को नए लेवल पर ले जाएगा। देख, इससे पहले कि तुम इसे छोड़े, इसे पढ़कर जरा सोच, क्या तू सच में खुद को बदलने के लिए रेडी है? अब ये तीसरा महीना है। 3 महीनों का रास्ता तय करने के बाद अब तुझे एक ऐसी जगह पर खड़ा होना है जहां तुम खुद से यह सवाल पूछ सको, क्या अब मैं उस इंसान से अलग हो गया हूं जो पिछली बार इसी वक्त सोच रहा था कि क्या मैं कभी बदल पाऊंगा? यह तीसरा महीना तुझे उस ट्रांसफॉर्मेशन की गहरी, सच्ची और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया से गुजारने वाला है। अब यह सिर्फ किसी और के लिए नहीं, बल्कि तुझे खुद के लिए करना है, क्योंकि अब तक जो किया वो केवल शुरुआत थी। अगर तू अब भी सिर्फ वही पुरानी मेहनत और डिस्ट्रैक्शंस में खोया रहेगा, तो जो तूने 2 महीने में बनाया वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तीसरे महीने में तू अपने अंदर एक सच्चाई देखेगा। तेरी डेली ग्राइंड अब दिखाएगी अपना असर। अब तुझे समझ में आएगा कि जो तू सोचता था कि इम्पॉसिबल था, वो अब तेरे लिए अचीवेबल है। इस महीने में कुछ इंटेंस होगा, कुछ फियर्स होगा, कुछ ऐसा होगा जिसे सिर्फ तू ही समझेगा। तेरा ईगो टूटेगा, जो तुझे बार बार वापस नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए कहता था, वो ईगो अब कहीं दूर छुप जाएगा। अब तू अपने अंदर एक और लेवल की क्लैरिटी देखेगा। तेरा माइंड अब काम करेगा जैसे मशीन, एक गोल के साथ, एक पर्पस के साथ, और सबसे जरूरी एक अनस्टॉपेबल एटीट्यूड के साथ। अब तुझे यह समझ में आएगा कि जो लोग हर दिन बैठकर बस बातें करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। तू समझेगा कि लोगों की बातें, उनकी नेगेटिविटी और उनकी फेक मोटिवेशनल बातें अब तेरे लिए इरेलेवेंट हो जाएंगी, क्योंकि तू उन लेवल पर पहुंच चुका होगा जहां तूने खुद से मुकाबला किया है और हर दिन उसमें जीत हासिल की है। अब तीसरे महीने में कुछ बदलने वाला है। तू अपने सबसे बड़े फियर को फेस करेगा, और यही वो जगह होगी जहां तुझे खुद को और ज्यादा पुश करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अब आसान हो जाएगा, बल्कि इस महीने में तुझे अपने माइंड को और ज्यादा शार्पन करना पड़ेगा। तू खुद से यह सवाल करेगा, क्या तू अब उस दर्द से बाहर निकल सकता है जो तुझे अब तक रोकता आया था? क्या तू उस डर से बाहर निकल सकता है जो तेरे अंदर पिछले कई सालों से बैठा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तू अब खुद से ऐसा सवाल कर पाएगा कि क्या तू खुद के ट्रू पोटेंशियल को देख पा रहा है? यही वो समय है जब तू दिखा सकता है कि वो जो पिछले 2 महीने से चल रहा था वो सिर्फ ट्रेनिंग था, और अब तू बैटल के बीच खड़ा है और पूरी दुनिया देखेगी कि तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अगला कदम है मेंटल एंड फिजिकल क्लैरिटी का। जब तू 3 महीने इस ग्राइंड में लगा रहेगा, तो तुझे एक पॉइंट पर आकर यह रियलाइजेशन होगा कि अब हर एक्शन का पर्पस होना चाहिए। अगर तू अब भी वही रैंडम एक्शंस ले रहा है, तो तेरी ट्रांसफॉर्मेशन वहीं खत्म हो जाएगी। तुझे यह समझना होगा कि यही 90 दिन तेरे लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनने वाले हैं, जिससे तू आने वाले सालों में अपनी डायरेक्शन तय कर पाएगा। अब जितना तू इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकलकर जितना फोकस करेगा, उतना तू अपने करियर, अपने रिलेशनशिप्स और अपनी ग्रोथ में आंतरिक बदलाव महसूस करेगा। और याद रख, ये जो इंटरनल चेंजेस हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब तीसरे महीने में कुछ और बदलाव आएंगे। तेरा टाइम मैनेजमेंट, तेरी प्रोडक्टिविटी और तेरी कंसिस्टेंसी। अब तेरी सक्सेस का फॉर्मूला वही होगा जो तूने हर दिन किया है। अब तू वह इंसान बन चुका होगा जो अपने टाइम को काटता नहीं, बल्कि बनाता है। ये टाइम मैनेजमेंट सिर्फ वर्कलोड और डेडलाइंस को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये उस दिमाग को भी कंट्रोल करने के लिए है जो हर टाइम कहीं और घूम रहा होता है। अब तू खुद से यह सवाल पूछेगा, क्या ये टास्क मेरी अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ रहा है? ये मेंटल क्लैरिटी तुझे वही पावर देगी जिससे तू डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने में कामयाब होगा और हर दिन उसी गोल की तरफ बढ़ेगा जो तुझे एंड रिजल्ट देगा। और हाँ, तीसरे महीने में तुझे ये रियलाइज होगा कि अगर तू चाहता है कि तेरा 2026 शानदार हो, तो इसका मतलब है कि आज से ही तू जो कुछ भी कर रहा है उसे सही माइंडसेट से करना होगा। इस महीने में कुछ वो पल आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू थक चुका है, लेकिन सही माइंडसेट वो होगा जो तुझे उठाएगा और कहेगा अब नहीं रुकना है। यह वो मेंटल स्ट्रेंथ है जो तू खुद बनाएगा। तुझे खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं इस नशे में डूब सकता हूं कि मैं अपने आप को कभी हारते हुए नहीं देख सकता? और अगर तू इस माइंडसेट को अपना लेगा, तो फिर दुनिया तेरे सामने झुकेगी। अब तुझे तीसरे महीने में खुद को देखना होगा कि क्या तू इन बदलावों से वो स्ट्रेंथ बिल्ड कर पा रहा है जो अब तक नहीं थी। क्या तू खुद को उस बैटल रेडी वॉरियर की तरह महसूस कर रहा है? क्या तुझे अब अपना डेली रूटीन ऐसा नजर आता है जैसे किसी सोल्जर का रूटीन? हर दिन तेरे शरीर और दिमाग में अब वो डिसिप्लिन होगा जो कभी किसी ने तुझसे उम्मीद भी नहीं की थी। और इस डिसिप्लिन से जितना तू आगे बढ़ेगा, उतना ही तू महसूस करेगा कि अब तू उस जंग के बीच में खड़ा हो चुका है जिसे जीने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। अब तुझे यह समझना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल या मेंटल नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल है। ये तीसरे महीने में तेरी आत्मा को भी वो सफाई मिलेगी जो तेरे अंदर किसी गहरे बदलाव की शुरुआत कर देगी।
जब तुझे ये रियलाइजेशन होगा कि तू अब खुद से नहीं डरता और तू हर काम को कन्विक्शन के साथ करता है, तो तू खुद से पूछेगा, क्या मैं अब जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो सही है? और तेरा दिल पूरी तरह से बोलेगा, हाँ, ये वो रास्ता है जहां मैंने अपनी मंजिल पाई है। तुम्हें तीसरे महीने में खुद को देखने का मौका मिलेगा। वो आदमी जो 1 साल पहले शायद खुद को नहीं पहचानता था, वही अब सामने होगा, लेकिन अब तक वो खुद को पहचान चुका होगा। यही वो डिफरेंस है जो तुझे आत्मविश्वास, मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ प्राइड देगा। तू एक नए लेवल पर कदम रखेगा और 2026 में तेरी जंग अब खत्म नहीं होगी, बल्कि एक नई जीत की शुरुआत होगी। अब चाहे जितना भी रुकावट आ जाए, तू कभी नहीं रुकेगा। तो उस टाइम में है जब तू अपनी आंतरिक ताकत से एक बार फिर से खुद को बनाता है। अब अगला पार्ट तुझे यह बताएगा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे ठोस बनाए और कैसे हर दिन आगे बढ़ने का मोटिवेशन पा सकेगा। क्या तू अभी उस सबसे बड़े पेन के बाद अगले लेवल का चैंपियन बनने के लिए तैयार है? अब ये चौथा महीना है। यह वह महीना है जिसमें तू साबित करेगा कि जो तुझे पहले से इतना आसान लग रहा था, वो दरअसल तेरे खुद के दिमाग के भीतर एक प्रोसेस था जो अब एक्शन में बदल चुका है। क्या तू देख पा रहा है? पिछले 3 महीने के हर दिन की मेहनत अब तुझे एक असली इंसान बना चुकी है और तू अब उस लेवल पर है जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे, यही वो आदमी था जो किसी दिन बेकार था, लेकिन आज देखो, उसने अपने पसीने और खून से खुद को इतना बड़ा बना लिया है। अब वो फीलिंग जो पहले केवल सुनी थी, वो तुझे खुद महसूस होने वाली है। सक्सेस के वो एहसास जो अब तेरी मेहनत का रियल रिवॉर्ड होगा। तीसरे महीने में तुझे जो डिसिप्लिन मिला, वही अब तुझे बिना किसी अतिरिक्त एफर्ट के काम करने की क्षमता देगा। अब तू खुद से यह सवाल नहीं करेगा क्या ये पॉसिबल है, बल्कि तेरा माइंड अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां हर चीज पॉसिबल लगने लगेगी। और जब हर चीज पॉसिबल लगे तो तू जानता है कि तू अनस्टॉपेबल हो चुका है। यही वो जगह है जहां एक एवरेज इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड अब तुझे केवल एक चीज याद दिलाएगा, तू जो पहले सोचता था उसे आज कर रहा है और कल वो करने वाला है जो तुझे कभी नहीं लगता था कि तू कर सकता था। अब चौथे महीने में तुझे सबसे बड़ा टेस्ट का सामना करना है। जो बदलाव तूने किया है वह सचमुच तभी टिकेगा जब तू अपनी जोन ऑफ कंफर्ट से बाहर कदम रखेगा, क्योंकि तुझे यह समझना होगा, सक्सेस सिर्फ काम करने तक नहीं होती। सक्सेस तब होती है जब तू अपने रिजल्ट्स को अपने इंटरनल स्टैंडर्ड से जोड़ता है। जितना ज्यादा तू खुद को चैलेंज करेगा, उतना ही तू खुद को प्रूव कर पाएगा। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वह है कंसिस्टेंसी। अब तक जो तूने मेहनत की है, वही अब तुझे कंसिस्टेंट रखने वाली है। तू अब यह समझ जाएगा कि हर सफलता की एक कहानी होती है और हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। वही टर्निंग पॉइंट है जब तू खुद से कहता है, अब नहीं रुकना है। यही माइंडसेट अब तुझे उस जोन में ले आएगा जहां हर काम अब पूरी तरह से फोकस्ड और पर्पस ड्रिवन होगा। अब तू वही इंसान बन चुका है जिसे डिस्ट्रैक्शंस की बजाय रिजल्ट्स के पीछे भागते हुए देखना चाहिए। अब चौथे महीने में तुझे खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या अब मैं पूरी तरह से अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पा रहा हूं? और इस सवाल का जवाब मिलेगा उस तबीयत से जो हर रोज कदम दर कदम तुझे आगे बढ़ाता है। ये वो सच है जो अब तेरे अंदर बसेगा। तू पहले दिन से अब तक जितनी चीजें करता रहा, उनमें कंसिस्टेंसी ही तेरे सक्सेस की रही। यही वो तरीका है जिससे हर डे टू डे एफर्ट जो तू करता है, अब उसकी असली वैल्यू नजर आने लगेगी। चौथे महीने में तू देखेगा कि जो तूने शुरुआत में सोचा था कि टफ है, वो अब ऑटोमेटिक हो चुका है। तेरा बॉडी, माइंड और सोल अब अलाइंड हैं, और जब ये तीनों एक साथ काम करने लगते हैं तो कोई भी चैलेंज तेरे रास्ते में नहीं ठहर सकता। अब तू अपने हर एक्शन को पर्पस से भर देगा। तेरी हर सुबह अब एक नए मिशन के साथ शुरू होगी और तेरे हर नाइट का रिफ्लेक्शन अब एक ऐसे इंसान की तरह होगा जो सच में अपने गोल्स के पास पहुंच चुका है। अब अगले 3 महीने में तू इस प्रक्रिया को और भी तेजी से करता जाएगा। तेरी एक डेडिकेटेड लाइफस्टाइल बनेगी जो हर एस्पेक्ट को और आसान, इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाएगी। अब तुझे हर दिन अपने इंप्रूवमेंट का फीलिंग महसूस होगा और ये फीलिंग वही है जो तुझे अगले साल तक एक और लेवल पर ले जाएगी। ये मेंटल शिफ्ट अब परमानेंट हो जाएगा। तेरी जो प्रेजेंट माइंडसेट है, वही अब तेरी सक्सेस का कोर बन जाएगी। अब वो लोग जो कल तक तेरे बारे में सवाल उठाते थे, आज तेरे काम से इंप्रेस्ड होंगे। लेकिन ध्यान रख, तूने ये बदलाव अपनी खुशी, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए किया था, क्योंकि जब तू खुद को प्रूव करता है तो बाकी दुनिया खुद ब खुद तुझे फॉलो करने लगती है। ये प्रोसेस तुझे और मजबूत करेगा और तू जब भी किसी संघर्ष से गुजरेगा, तू जान पाएगा कि खुद से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। आखिरकार तेरी जंग अब खत्म नहीं होने वाली। तुझे खुद को हर वक्त चैलेंज करना है, हर दिन अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर नया रास्ता बनाना है। तेरे अंदर अब वो फायर है जो कभी भी नहीं बुझने वाली। 2026 में जब तू अपने सक्सेस की रिफ्लेक्शन देखेगा तो तुझे यही रियलाइजेशन होगा कि यही वो टाइम था जब तूने खुद से कमिटमेंट की थी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेरी कहानी अब बाकी सबके लिए एक एग्जाम्पल बनेगी, लेकिन याद रख, ये सिर्फ शुरुआत है। जब तू खुद से कहेगा अब मैं ये कर सकता हूं, तो फिर कोई भी चैलेंज तुझे रोक नहीं सकता। और अब जब तू खुद से जीत चुका है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हार नहीं सकती।
2026 तेरा होगा क्योंकि तूने खुद को उसके लिए तैयार किया है। यही वो मोमेंट है जब तू रियलाइज करेगा कि यह जर्नी वही थी जो तेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन गई।